हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश। तो चलिए आज की क्लास में हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट टेंस में आपको बताना है कि जो ऑप्शंस हैं वो कौन से करेक्ट होंगे। टोटल जो सेंटेंस आज की क्लास में रखेंगे ये रखेंगे हम 20। और आप इसको जरूर बताएं और डिफरेंट तरीके से सिचुएशन बेस्ड एक्सरसाइज होगी। तो राइट आंसर बताना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस वन, डैश रोहन एट द मोमेंट द लाइट इन हिज रूम इज ऑफ। फोर ऑप्शन है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखी हुई है, मेन वर्ब लिखी हुई है। अब यहाँ देखेंगे कि जो कमरे की लाइट है वो बंद है। कमरे की लाइट क्या है? बंद है। यहाँ पर आपका लगा हुआ एक फ्रेज एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब ऐसे कार्य जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हैं, बोलते समय चल रहे हैं, उन्हें हम कौन से टेंस में लिखें? बताइए कौन सा करेक्ट प्रेजेंट टेंस बनेगा। तो डू स्लीप, आर स्लीपिंग, इज स्लीपिंग या फिर डज स्लीप। तो एट द मोमेंट जो आपका टाइम है ये प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होता है। तो इस तरह से जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ लिखना है इज रोहन स्लीपिंग एट द मोमेंट। राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर वन में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस टू। सेंटेंस टू में है, यहाँ पर दो लोग हैं ए और बी, बात कर रहे हैं आपस में कि रमन डैश मीट सो लेट्स कुक अ वेजिटेबल डिश फॉर हिम। दूसरा पर्सन कहता है ओके आई होप ही डैश स्पिनच बिकॉज वी हैव गॉट स्पिनच। तो यहाँ पर आपको वर्ब बताना, दो जगह वर्ब फिल करना है, ईट एंड लाइक में से। अब ये देखना है कि निगेटिव या पॉजिटिव किस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला पर्सन जो कहता है रमन को मीट अब पसंद है या नहीं है, सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा या निगेटिव बनेगा ये देखना है। तो यहाँ देखो वो कहता है लेट्स कुक ए वेजिटेबल डिश फॉर हिम, चलो उसके लिए कोई वेजिटेबल डिश बना देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उसको मीट पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि हमारे पास से कुछ स्पिनच है, वेजिटेबल्स हैं, तो हम इनको बना देते हैं क्योंकि उसे वो पसंद भी होगी। दूसरे में लाइक फिल करना है। तो पहला सेंटेंस अब यहाँ पर नेगेटिव बनेगा क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा है। डजंट ईट होगा, रमन डजंट ईट मीट, यानी वह मीट नहीं खाता है, इसलिए लेट्स कुक अ वेजिटेबल डिश फॉर हिम। ओके, अब तो दूसरा सेंटेंस देखें। ओके आई होप ही, अब उसे ये पसंद नहीं है तो क्या पसंद होगा? तो ही लाइक्स, यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव में यूज किया जाएगा, यहाँ पर लाइक्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस टू में होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस थ्री। यहां भी दो लोग हैं आपस में बातें कर रहे हैं। पहला है सी डैश अ बिग फैमिली, यस सी डज। अब ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। आंसर कैसा है आपका? शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर है तो यहां पर पहचानना बहुत ही सिंपल है। सी डच लिखा हुआ है तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से ही पूरा यहाँ पर आगे जो कंप्लीमेंट है, जो सेंस है वो कंप्लीट होता है। तो हमें ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है, ठीक है। अब देखेंगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या यूज करें। अब सी लगा हुआ है तो इसमें आप हैज का यूज नहीं होगा, हैव का नहीं होगा, यहां पर लगाएंगे आप डज। डज सी हैव अ बिग फैमिली, क्या उसका एक बड़ा परिवार है? इस तरह से आप यूज करेंगे वर्ब। और यहाँ पर ये जो हैज गॉट हैव गॉट लगा हुआ है ये यहाँ पर आपको प्रयोग नहीं करना है। राइट आंसर क्या है? यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सेंटेंस थ्री का ऑप्शन नंबर सी। यस, आगे है नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस फोर। सेंटेंस फोर में है राहुल सेल्डम डैश आउट ऑन संडेज। ऑन संडेज का मतलब होता है, याद करिए आप, एवरी संडे। ऑन संडेज मतलब एवरी संडे। बट टुडे, लेकिन आज, ही डैश फन एट द फन फेयर विद हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर एक एडवर्ब यूज हुआ सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, यानी कि ना के बराबर।
ना कि बराबर। अब बताइए आपको गो या हैज या कौन सी वर्ब यहाँ पर प्रयोग करेंगे सेंटेंस फॉर्म में। अब सबसे पहले ये जो सेल्डम एडवर्ब यूज हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो सामान्यतः सिंपल टेंस में प्रयोग होता है। कैसे सेंटेंस में यूज होता है? इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब में क्या आएगा? एस या ईएस। गोज हो जाएगा कि राहुल सेल्डम गोज आउट ऑन संडे बट टुडे, लेकिन ये तो हो गया एवरी संडे, है ना। लेकिन आज यानी कि पर्टिकुलर डे, यानी आज कोई कार्य हो रहा है इस तरीके का, तो ये जो एक्शन है ये आपका बनेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर आपका यूज होगा ही इज हैविंग। ही इज हैविंग फन एट द फन फेयर विद हिज फ्रेंड्स। राइट आंसर होगा, राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सेंटेंस 4 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 में दो पर्सन है, बातें कर रहे हैं आपस में। देखिए, डैश राधिका डैश डिशेस इन द किचन, और बी पर्सन कहता है यस सी इज। और तो यहाँ पर भी आपका क्या है? ये शॉर्ट आंसर है, और शॉर्ट आंसर किसमें है आपका? इज वर्ब लगी हुई है, तो फिर यहाँ पर आप देखो मेन वर्ब है, तो इज एम आर के बाद मेन वर्ब किसमें आती है? आईएनजी फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट तो बनाना नहीं है, तो इसका बी और डी ऑप्शन को हम हटा देते हैं। अब देखिए, राधिका आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज किया जाएगा इज। और वर्ब में क्या यूज होगा? वर्ब में आप आईएनजी फॉर्म प्रयोग यहाँ पर करोगे कि इज राधिका वॉशिंग डिशेस इन द किचन। क्या राधिका किचन में डिशेस को साफ कर रही है? तो सेकंड पर्सन क्या कहता है? यस सी इज। ये शॉर्ट आंसर से यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? यस सी इज वॉशिंग डिशेस इन द किचन। ये इसका सेंस होगा बी पर्सन का। नेक्स्ट है सेंटेंस 6, और सेंटेंस नंबर 6 में है, यहां भी दो लोग हैं। डैश चिरिस एंड विक्टर वर्क ऑन संडेज। ध्यान देना, जब भी ऑन प्रपोजिशन के बाद प्लूरल लिखा, सॉरी सैटरडेज है, प्लूरल डे लिखा हो, ठीक है ना, प्लूरल डे लिखा हो, तो इसका मतलब होता है आपका एवरी, एवरी सैटरडे, ठीक है। तो यहां पर देखें, यस आई, ये क्या बोल रहा है? आई डोंट नो व्हाई। तो दोनों सेंटेंस में क्या है? आपका इंटेरोगेटिव है, ये दो नाउन है, दो पर्सन है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। डज यूज नहीं होगा यहाँ पर। ऑन संडेज मतलब एवरी, रिपीटेड एक्शन है, और रिपीटेड एक्शन वाले जो कार्य होते हैं वो कौन से टेंस में आते हैं? इंडेफिनिट टेंस में, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इज और आर का प्रयोग नहीं होगा। तो अब बस आपका क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा बी, डू क्रिस एंड विक्टर वर्क ऑन सैटरडेज। तो रहता आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप पूछ क्यों रहे हो? वाई आर यू आस्किंग। हालांकि सेंटेंस देखिए सिंपल है, लेकिन कई बार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर तैयार रखना कि स्कोर आज की क्लास में आप लोगों ने कितना किया है। यहाँ भी दो लोग हैं, बातें क्या कर रहे हैं? वेयर डैश योर सिस्टर। तो कहता है ऑन ए फार्म इन टेक्सास सी आल्सो वर्क्स देयर विद अ हस्बैंड। यानी कि एक फार्म में है टेक्सास में, टेक्सास सिटी है, और वह अपने हस्बैंड के साथ वहां पर कार्य करती है। तो कौन सा टेंस बना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तभी आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया होगा, ये ध्यान देना। क्वेश्चन ये जिस टेंस में होगा आंसर भी उसी टेंस में होगा। तो यहां से हम कौन से ऑप्शन हटा दें? अभी बी और सी ऑप्शन यूज नहीं होंगे सेंटेंस नंबर 7। अब देखिए, योर सिस्टर क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा यहाँ पर लिव। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 में है मार्क एंड आई
टेलीविजन वी टर्न इट ऑन मे बी वंस अ ईयर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वंस ईयर मतलब होता है आपका साल में एक बार। साल में एक बार हम इसको क्या करते हैं, शायद टर्न ऑन करते हैं, चालू करते हैं। तो मार्क और मैं कितना टीवी देखते होंगे, फिर ऑफन देखते हैं। यहां पर एडवर्ब का ही फर्क है, एडवर्ब सही प्रयोग करना है। रेयरली, रेयरली का मतलब होता है आपका सेल्डम, मतलब कि ना के बराबर, है ना, बहुत कम, बिल्कुल नेगेटिव सेंस चला जाता है। और ऑफन मीन्स क्या होता है, अक्सर। अब बताइए राइट आंसर। तो ऑफन तो अब यूज होना नहीं है, तो अब देख लो रेयरली में से क्या यूज होगा। अब एंड कंजंक्शन के साथ आपके दो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन लिखे हुए हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे रेयरली और वॉच। ठीक है, ये होगा राइट आंसर कि मार्क एंड आई रेयरली वॉच टेलीविजन, वी टर्न इट ऑन मे बी वंस अ ईयर। नेक्स्ट है सेंटेंस 9। सेंटेंस 9 में भी दो लोग हैं और यहाँ शॉर्ट आंसर किससे लिखा है, यस ही है, यानी डैश ही अ कार, क्या उसके पास एक कार है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या कह रहा है, यस ही है, यानी उसके पास है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, शॉर्ट आंसर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैज। हैज लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर ही सिंगुलर है आपका प्रोनाउन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज ही गॉट। हैज गॉट और हैव गॉट का प्रयोग है, हैज गॉट और हैव गॉट का यूज होता है जो इक्वल है हैज और हैव के। ठीक है, चाहे हम सेंटेंस हैज गॉट या हैव गॉट से बनाए या गॉट को हटा दें उससे बनाए, तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस नंबर 9 में राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हैज ही गॉट ए कार, यस ही हैज, हाँ उसके पास है। नेक्स्ट है सेंटेंस 10। सेंटेंस 10 में है दिस ग्लास टेस्ट टू मी एंड आई एनीबडी एल्स टू यूज इट। यानी ये जो क्लास है ये क्या करता है, ये मुझसे बिलोंग करता है, मुझसे बिलोंग नहीं करता है। और आई डैश एनीबडी, अब यहाँ पर लगा हुआ है एनीबडी, एनी से भी आपको समझ में आएगा किस तरह से सेंटेंस बनाना। ठीक है, एनीबडी एल्स यानी अन्य किसी को, इसका उपयोग करने के लिए क्या आप करना देना चाहोगे क्या किसी को इसका उपयोग। तो सेंटेंस 10 देखें, तो दिस क्लास ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा, सॉरी, बिलोंग्स। दिस क्लास बिलोंग्स टू मी, अब ये मेरा है, एनी लगा हुआ है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा सम और एनी का प्रयोग। सम और एनी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो सम और एनी का प्रयोग किया जाता है आपका पॉजिटिव, ये सम का यूज किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव और क्वेश्चंस में। ठीक है, डिटरमिनर है आपके, लेकिन यहाँ पर आपका ये प्रोनाउन लिखा हुआ है एनीबडी। तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और आई के साथ क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, प्रेजेंट एंड के बाद यहाँ पर, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, आई डोंट वांट। आई डोंट वांट एनीबडी एल्स टू यूज इट, मैं नहीं चाहता कि इसका कोई प्रयोग करे। नेक्स्ट है सेंटेंस 11 कि रमन डैश इन द बाथ राइट नाउ, आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज ही जनरली। अब यहाँ पर दो टेंस बनेंगे, आप ध्यान देखिए। एक तो यहाँ पर एडवर्ब लगा हुआ है आपका जनरली, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसमें यूज होता है, इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है राइट नाउ यानी अभी, और अभी मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो ये किस में यूज होगा, ये प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होगा। तो दो टेंस बनेंगे आपके यहाँ पर सेंटेंस 11 में। इसे बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि रमन इज सिंगिंग इन द बाथ राइट नाउ, यानी कि रमन अभी बात में सिंगिंग कर रहा है। मुझे सरप्राइज है क्योंकि वह जनरली क्या, जनरली वह नहीं करता, इसीलिए तो सरप्राइज हुआ। तो यहाँ पर इसको हम निगेटिव बनाएंगे, लेकिन कौन से टेंस में, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस एडवर्ब के अकॉर्डिंग यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डजंट सिंग। डजंट सिंग आपका राइट आंसर होगा सेंटेंस 11।
क्लास आपको कैसी लग रही है इस बारे में आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आप अपने आइडियाज और आपको जिस टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास चाहिए उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, या जो भी आपके डाउट्स हो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में तो वो भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 12। सेंटेंस 12 में देखें दो पर्सन है। आई डैश जॉर्ज इज अ वेरी टैलेंटेड पोइट। वो कहता आई एग्री, मैं सहमत हूँ। ही डैश ब्यूटीफुल पोइम्स। अब वो बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम्स क्या करता है, ब्यूटीफुल पोइम्स लिखता है ना। अब सेंटेंस 12 का राइट आंसर बताएंगे। अब यहाँ पर थिंक, सबसे पहले तो हम ये जब थिंक वर्ब देखते हैं ना, तो थिंक वर्ब आपकी कैसी वर्ब है, ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है जिसे हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं, स्टेट वर्ब। सामान्यतः इसका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं किया जाता। मैं ये नहीं कहता कि इसका प्रयोग हो नहीं सकता, होता है, कंडीशन डिफरेंट होती है, ठीक है। अब यहां जब थिंक का मतलब किससे हो, बिलीव से हो, तो इसका यूज प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप एक वर्ब और याद कर लो कि बिलीव वर्ब को भी हम प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करते हैं। तो हम यहां से सीधे सीधे दो ऑप्शन हटा देते हैं, एम थिंकिंग नहीं होगा। अब बचा आई। अब दूसरा टेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। यहाँ पर सिचुएशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बन रही है। तो राइट आंसर रहेगा सेंटेंस 12 का ऑप्शन नंबर बी, कि आई थिंक जॉर्ज इज अ वेरी टैलेंटेड पोइट। मुझे लगता है वो बहुत ही टैलेंटेड पोइट है। वो कह रहा है कि आई एग्री, मैं सहमत हूं। ही राइट्स ब्यूटीफुल पोइम्स, वह ब्यूटीफुल पोइम्स लिखता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 13। यहां भी दो लोग हैं आपस में बातें कर रहे हैं। आर जेरेमी एंड यू डैश और डैश फन, वी आर लाफिंग एट अ स्टोरी इन द बुक मम। तो यहां पर ध्यान दें कि ये सेंटेंस किस में लिखा है, प्रोग्रेसिव टेंस में। जे प्रोग्रेसिव में लिखा हुआ है तो ऊपर क्वेश्चन भी प्रोग्रेसिव में ही बनेगा। यहां पर देखो आर ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो कि ये होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होगा, यहां पर नहीं यूज हो रहा है। राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, स्टडिंग और हैविंग फन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते आ रही है, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 14। यहां भी दो लोग बात करेंगे। यस डेफिनेटली किसी ने बोला है, डैश यू डैश द ओल्ड हाउस एट द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। तो कह रहा है आर रिमेंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिमेंबर वर्ब को ही ले लेते हैं। रिमेंबर ये जो वर्ब है ये भी आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। ऐसी कई सारी वर्ब यूज आपको मिल जाएंगी इंग्लिश ग्रामर में जिनको हम सामान्य तरीके से प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो इसका हम यहाँ पर ये दो ऑप्शन हटाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि रिमेंबर वर्ब का यूज इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा, यहाँ पर प्रोग्रेसिव में नहीं किया जाएगा। यू आपका प्लूरल है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे और यहाँ क्या यूज होगा, रिमेंबर। राइट आंसर कौन सा बना आपका, राइट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और डू डच के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती है, तो इस तरह से ऑप्शन सी भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 15। यहाँ भी दो है, सिचुएशन है यहाँ पर, ये ए और बी जो है ना ये सिचुएशन है। इससे आप बहुत ही आसानी से ये समझ पाओगे कि हम इन सेंटेंसेज को कौन से टेंस में बना है, आइदर प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए व्हाट डैश दीज डेज, यानी इन दिनों, यानी कोई कार्य इन दिनों हो रहा है। तो वो कह रहा है नथिंग, कुछ नहीं, ही डैश अ रेस्ट एट होम। अब यहाँ पर देखो दूसरे में आपकी हैव वर्ब आ गई, ठीक है। ये हैव वर्ब आपकी नॉन प्रोग्रेसिव भी होती है, लेकिन कई सारे मीनिंग्स इसके डिफरेंट होते हैं। तो वहां पर हैव का मतलब जब पास से नहीं होता है, कोई दूसरा निकलता है, तो इसका यूज हम प्रोग्रेसिव टेंस में कर सकते हैं। ये रूल्स मैंने कई बार पढ़ाए हुए हैं। यदि आप लोगों को दोबारा पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, मैं दोबारा इनको फिर से पढ़ा दूंगा। तो सेंटेंस नंबर 15 में क्या है आपका राइट आंसर, दीज डेज है, यानी कि ये कोई काम इन दिनों चल रहा है। तो क्या यूज होगा, आपका सब्जेक्ट है ही, तो इज का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज ही डूइंग दीज डेज, वह इन दिनों क्या कर रहा है। तो कह रहा है नथिंग, वह क्या कर रहा है,
ही इज हैविंग अ रेस्ट, ही इज हैविंग अ रेस्ट एट होम, वह घर पर आराम कर रहा है। कौन सा ऑप्शन हुआ करेक्ट यहाँ पर? राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 15 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 16 और सेंटेंस 16 में है रीता डैश अ न्यू वार्डरोब, सी डैश इट कैन हेल्प हर टेडी हर बेडरूम। टेडी का मतलब होता है आपका साफ सुथरा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर दो वर्ब फिल करना है नीड एंड बिलीव में से। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि जो नीड वर्ब है ये भी आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यानी कि स्टेट वर्ब है, और जो बिलीव वर्ब है ये भी आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी और डी को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये तो आपके यहाँ पर यूज नहीं होने वाले। अब या तो ऑप्शन ए में से राइट होगा या ऑप्शन डी में से। तो रीता आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीड्स एंड बिलीव्स, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर कि रीता को एक नए वार्डरोब की जरूरत है, वह ऐसा मानती है कि ये हेल्प करेगा उसके बेडरूम को साफ रखने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 17। दो लोग हैं बातें कर रहे, देखते हैं व्हाई डैश यू ऑलवेज द सेम क्लॉथ्स। ऑलवेज आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे कोई कह रहा है कि आप हमेशा एक जैसे कपड़े क्यों पहनते हो। सॉरी। अब यहाँ पर ऑलवेज को हम देखें, ऑलवेज जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है सामान्यतः इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में भी किया जाता है, लेकिन मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन रेगुलर जो यूज है ये इसका इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि, और देखो आंसर आपका इंडेफिनिट में ही लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आंसर है, तो फिर हम क्वेश्चन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पूछेंगे, इस बात को ध्यान रखें। यू आपका प्लूरल है, सेकंड पर्सन, तो यहाँ पर डू आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हुई आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 19 और सेंटेंस 19 में आई डैश ड्राइविंग बट आई डैश टू लर्न एट द मोमेंट बिकॉज आई नीड टू पिक माई फ्रेंड फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब इस सेंटेंस में आप पहले तो ये देखो, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब होता है इस समय, जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय, ठीक है। तो ऐसे कार्य जो इस समय चल रहे हैं तो वो किस में यूज होंगे। फिर देखें कि हम फर्स्ट कॉलम में अपना लाइक वर्ब फिल करना है, तो आप ये भी याद रखें कि लाइक वर्ब भी आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। तो इसको हम इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो यहां से सीधे सीधे दो ऑप्शन हमने हटा दिए, डोंट लाइक आपका आएगा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप पर आपका टाइम लगा हुआ है एट द मोमेंट, यानी इस समय, यानी बोलते समय। तो बोलते समय जो कार्य हो रहे हैं वो आपके कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। तो फिर ऑप्शन डी राइट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, आई के साथ एम, और यहां पर यूज करेंगे आई एम ड्राइविंग, ये होगा करेक्ट आंसर सेंटेंस 18 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 19 और सेंटेंस 19 में देखिए दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में, वेयर डैश क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू द हेयर ड्रेसर्स ठीक है। तो यहाँ पर हेयर ड्रेसर्स मतलब हो गया हेयर ड्रेसर्स शॉप, हेयर ड्रेसर्स की दुकान पर, ठीक। बट योर हेयर लुक्स गुड, लेकिन तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे। तो जरा आई डैश आई एम जस्ट बोर्ड ऑफ इट, मैं इस तरह के बालों से क्या हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ। अब यहाँ पर आपको दो वर्ब फिल करनी पड़ रही है और नो। तो नो वर्ब को याद कर लो कि इसका प्रयोग भी आप नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में नहीं करेंगे, यानी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है तो इसका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, इनडेफिनिट में होगा। तो सीधे सीधे दो ऑप्शन हमने यहाँ से ये हटा दिए। अब आपके पास क्या बचा, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। तो 19 में जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी,
कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं हेयर ड्रेसर्स के पास जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं। तो कह रहा मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं बस इस तरह के बालों से बोर हो गया। तो ऑप्शन सी रहेगा राइट यहाँ पर सेंटेंस 19 में। एंड नेक्स्ट है और लास्ट है सेंटेंस 20। जेन डैश सैड एंड सी यस हर डॉग इज लॉस्ट, उसका जो डॉग है वो खो गया है, गुम हो गया है, ये है। तो साउंड्स और क्राई यहाँ पर करेक्ट यूज करना है आपको। वर्ब के राइट टेंस कौन सा बनेगा, सेंटेंस नंबर 20। ओके, तो यहाँ पर देखें साउंड जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है आपकी, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होता है एडजेक्टिव। ओके, तो जैन साउंड सैड या फिर जैन इज साउंडिंग सैड, तो ऑप्शन बी और डी नहीं होगा यूज। यहां पर आपको लिखना है जैन साउंड सैड एंड सी, और वह क्या कर रही है, और वह रो रही है, क्राइंग कर रही है, एंड सी इज क्राइंग। क्यों, यस आवर डॉग इज लॉस्ट, उसका जो डॉग है वो खो गया। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल 20 सेंटेंस। कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो कि आज आपने कौन सी न्यू चीजें, नई चीजें यहाँ पर सीखी इस क्लास में। ओके, और स्कोर तो शेयर कर ही देना, साथ ही साथ जाते जाते इंग्लिश पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब और प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड करें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।